तो एक भयंकर टेंशन वाला वीकेंड के बाद आज निफ्टी ओपन हुआ। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, पूरा वर्ल्ड मार्केट सैटरडे संडे के बाद आज ओपन हुआ। सैटरडे हमने क्या देखा कि यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद हमारे पास खबर आया कि ईरान का खामेनी जो है उसको मारा गया है। उसके बाद ईरान में रेजिम चेंज होने वाला था, तो उधर का लीडर बोला कि नहीं, चेंज नहीं होगा। तो बहुत सारा मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब नया लीडर आएगा, लेकिन यूएस जिसको चाहता था उसको अभी तक लाया नहीं गया। जो भी है, बहुत सारा टेंशन था मार्केट में, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा। और उसके बाद हमारे पास जो न्यूज़ आया कि मार्केट में जो डेवलपमेंट हुआ, जो वार शायद एस्केलेशन ना हो पाएँगे, तो उससे एक उम्मीद भी जागा, ठीक है? और व उस हद तक देखें तो बिटकॉइन नहीं गिर रहा था। बिटकॉइन और इथेरियम जो वीकेंड में खुला रहता है, उन मार्केट में हमको थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा था। तो सब लोग मतलब कुल मिला के थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में था। सबको पता था कि गैप डाउन होगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि गैप डाउन तो होगा, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी आएगा। तो वो चीज़ तो हुआ, चलो उसको तो चार्ट में देखेंगे। लेकिन अब अगला दिन मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, कल होली है, होली का छुट्टी है, तो होली में आप सबको होली का शुभकामनाएँ। प्ले सेफ होली, ठीक है? तो होली के बाद मार्केट ओपन हो रहा है वेडनेसडे को। अब ये वेडनेसडे को मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, उसको लेके डिस्कस करेंगे। साथ में अभी इस वक़्त जब मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, वर्ल्ड मार्केट में कैसा परिस्थिति है, वो भी देखेंगे। उसके साथ आज डे एंड में, मार्च का 2 तारीख का डे एंड में जो डेटा आया है, उस डेटा से हम क्या मूवमेंट डिकोड कर पाएँगे वेडनेसडे के लिए, वो चीज़ भी देखा जाएगा। और कुल मिला के वेडनेसडे और भी मज़ेदार हो सकता है। और आज मार्केट ने एग्ज़ैक्टली क्या-क्या मूव दिया, कैसे-कैसे मूव दिया, जो हमने पिछले दिन प्रेडिक्शन किया था, क्या उसके साथ कुछ मिला या नहीं मिला? चलो उसको तो डिटेल में चार्ट में देखेंगे। लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सब दर्शकों को स्वागत है। तो अभी चलेंगे चार्ट पे, तो मिलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में। और आज इसके साथ आप लोगों को एक मजेदार चीज दिखाऊंगा कि पिछला दिन मैंने एक चीज कहा था आपको कि भाई सेंसेक्स को फॉलो करना, ठीक है? क्यों मैं बताया, मैं आज इसको आपको अभी लाइव में दिखाऊंगा और उसके बाद आपको मतलब समझने में आएगा मैं क्यों ये चीज बोला हूँ। तो पहला तो बात है कि ये रहा आज का निफ्टी 50 का कैंडल, जिसको हम देखने में तो ग्रीन कैंडल ही है, लेकिन ये चीज देखिए, एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग, मतलब ओपनिंग तो इधर हुआ, उसके बाद मार्केट रिकवरी किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट जाके रिकवरी किया। मतलब कुछ अच्छा खासा वोलेटिलिटी हमको देखने मिला, ठीक है? और ये कब तक, मतलब कैसे इसका रिकवरी हुआ, कहाँ खुला? देखिए, प्रीवियस मंथ का जो लो है उसके ऊपर ही मार्केट खुला, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया, फिर सीधा नीचे आ गया, फिर जाके मार्केट 24,865.70 में क्लोज कर दिया आज का दिन, ठीक है? अब देखो हमारा जो था कि कौन-कौन सा लेवल पिछला दिन मैंने आप लोगों को मार्क करने के लिए बोला था। मैंने बोला था कि प्रीवियस मंथ लो को मार्क करो, उसके बाद ये वाला लेवल, और इसको मैं बाद में मार्किंग किया। इसका वजह है, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो ये है आपका उम, निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में जो इधर का कैंडल था, इसके नीचे 23,935, इधर तक मैंने आपको रेंज मेनली दे दिया था। लेकिन सेंसेक्स में मैंने आपको बोला था, और देखो निफ्टी ने प्रीवियस मंथ जो लो अर्थात फरवरी का जो लो था उसको ही टेस्ट नहीं किया आज। लेकिन अब हम देखेंगे भाई सेंसेक्स को। सेंसेक्स ने क्या किया, देखो भाई, सेंसेक्स मैं क्यों बोलता हूँ कि सेंसेक्स इज एक्टिंग मोर जेन्युइनली, मतलब जो है प्राइस एक्शन सेंसेक्स ज्यादा फॉलो कर रहा है ज्यादा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि फिलहाल सेंसेक्स में ट्रेड करना बेहतर है, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो थोड़ा सा, या इंटरमीडिएटरी हो, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तब आप सेंसेक्स में ट्रेड करोगे तो आपके लिए ये लेवल्स को कैच करना बहुत इजी हो सकता है फिलहाल के लिए। देखिए, कभी कभार मैं देखा कि निफ्टी अच्छा काम करता है, उसके बाद मैं देखा कि सेंसेक्स अच्छा काम करता है, लेकिन बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, इधर से शुरू करो या इधर देखो, जो भी है, कि सेंसेक्स इज वर्किंग मच मोर एफिशिएंटली, ठीक है? तो अब देखो, सेंसेक्स ने कहाँ तक अपना ओपन दिया, देखो सेंसेक्स ने ओपन किया ही इसके नीचे, अर्थात जो ये वाला लेवल था, इस लेवल के नीचे ये जो गैप था,
इस गैप को आज सेंसेक्स ने पूरा फिल कर दिया। देखो क्यों मैं बता रहा हूं, देखो सेंसेक्स का ओपन का कहां पर है, सेंसेक्स का ओपन है एग्जैक्टली इस जोन में, अर्थात ओपनिंग है 78,543.73। दिस इज सेंसेक्स ओपनिंग। ओके, अब देखो जो गैप छूट गया था, मैं आपको वो वाला चीज दिखा देता हूं। थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आप लोग देख पाएंगे कि सेंसेक्स जब इधर से मूव कर रहा था तो ये वाला गैप थोड़ा बहुत बच गया था। देखो, अब देखो ये जो गैप था, ये गैप सेंसेक्स में बच गया था, तो मार्केट आज इसको जस्ट इसके नीचे टैप किया और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, देखो हर गैप होना चाहिए मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन मार्केट ने जो पिछला अप्रैल में इधर से मतलब मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आते 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 इधर आया, थोड़ा सा गैप बचा के गया था, अब जाके लगभग 1 साल बाद इसको मार्केट ने फिल कर दिया। ठीक है, और मार्केट ने इसके साथ साथ सेंसेक्स में, आप देखो सेंसेक्स में इसके साथ साथ क्या किया, इसके साथ साथ सेंसेक्स ने ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल सबको एक ही साथ टैप कर दिया है। तो हम लोग अभी थोड़ा अपडेट कर लेंगे कि अब के लिए सेंसेक्स का नया नेक्स्ट मतलब नया लेवल कौन सा होगा। तो देखो इस लेवल का हमको सेंसेक्स में और कोई जरूरत नहीं है, तो आई विल डिलीट ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल। ठीक है, ये तीनों लेवल का काम हो चुका है। प्रीवियस मंथ लो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रहेगा मार्केट में। और इसके नीचे अभी जो होगा, हम इसका बॉटम को, जो आज का बॉटम है, ठीक है, जो मार्च सेकंड लो, इसको मैं ऐड कर देता हूं। मार्च सेकंड लो वो कौन सा है, 78,543.73। ओके, तो इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमको अभी जो मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जो है वो है फाइनेंशियल ईयर ओपन, अर्थात अप्रैल सेकेंड 2025 में जो मार्केट ओपनिंग हुआ था। अब वो ओपनिंग मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जोन के नीचे अगर मार्केट गया तो पूरा साल का जो रिटर्न देता है हमारा म्यूचुअल फंड, जो आपका बोलते हैं मतलब जो बैंक्स मतलब जो इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो इसका नेगेटिव रिटर्न में आ जाएगा, अर्थात ये नेगेटिव में दिखाएगा। तो मार्केट हमेशा चाहेगा, अगर इधर से मार्केट फिर से गिर रहा है तो ये वाला जोन अभी बहुत मतलब इधर अगर मार्केट आ गया तो जो डीआईआई है, डीआईआई इतना बाइंग करेगा, इतना बाइंग करेगा कि वो चाहेगा नहीं कभी भी मार्केट को इस जोन के नीचे क्लोजिंग मार्च का नहीं देने का। वो हमेशा चाहेगा इसके जितना ऊपर हो उतना वो पॉजिटिव रिटर्न भी दिखा पाएगा। तो अब देखो नेगेटिव हो सकता है, कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव रिटर्न बहुत सारा साल में दिया है, पॉजिटिव रिटर्न भी बहुत सारा साल में दिया है, लेकिन कोई भी जो डीआईआई है ये नहीं चाहेगा कि अपने कस्टमर को, वो हमेशा ही चाहेगा कि हर बार हर साल उसका कुछ प्रॉफिट दिखाए। ठीक है, तो ये है एक लॉजिक। ठीक है, कि मार्केट इसके नीचे डीआईआई क्लोजिंग नहीं होने देगा, इसके ऊपर मार्केट को लेके जाएगा। अगर मार्केट घूम के फिर से इस जोन में आया तो, अगर अभी मान लो कि कुछ वर्ल्ड में ऐसा कुछ हो गया कि कुछ ऐसा सिचुएशन ही नहीं है, एफआईआई जो है तो बाकी जो प्लेयर्स है वो इतना भयंकर शॉर्टिंग कर रहा है, मतलब डीआईआई के बस की बात नहीं हो रहा है कि मार्केट को इसके ऊपर रखने का, तब तो मार्केट देखो भाई नीचे गिर जाएगा। अगर गिर जाएगा तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन दिस इज अ सॉलिड सपोर्ट, दिस इज अ सॉलिड सपोर्ट। और शायद मार्केट इसके नीचे ही ना आए, हो सकता है। ठीक है, अगर नीचे आ गया तो हमारे लिए ये वाला सॉलिड सपोर्ट नीचे है अभी भी, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। दूसरा बात अभी का हम लोग देखेंगे, जो आपको मैंने पिछले दिन बोला था कि भाई हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखेंगे। देखो सेंसेक्स में मैंने हाई और लो और हाई को मार्क कर लिया। अब देखो मार्केट ने आज क्या किया, 0.5 का जो लेवल है, ठीक है, 0.5 का जो लेवल है इसके नीचे से ही मार्केट बुलेट बन गया। इधर मार्केट आया और मार्केट बुलेट की तरह भाग गया, और मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दिया प्रीवियस मंथ लो जो था, अर्थात जो फरवरी का लो था उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो 0 पॉइंट लेवल को अभी सेंसेक्स ने रिस्पेक्ट किया है। अब मार्केट अगर फिर से नीचे आना चाहा तो कुछ ऐसा कैंडल दे दिया, ठीक है, मार्केट ने, तो फिर हम समझेंगे मार्केट 0.618 लेवल को के पास जा रहा है। और ये लेवल और ये जो फाइनेंशियल ईयर ओपन है लगभग पास पास में ही है, 200 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। तो दोनों टाइप से मतलब जो ये जो जोन है हमारे लिए एक अच्छा खासा रिट्रेस का जोन है, तो ये भी पड़ रहा है, उसके साथ जो मेजर फाइनेंशियल ईयर ओपन है उसका सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या सच में ऊपर जाना चाहता है या मार्केट नीचे आना चाहता है। अगर नीचे आएगा
तो इसके नीचे फिलहाल के लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा सिम्टम आया तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए पिछला दिन का जो वीडियो था मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, जो कि मार्च महीना का पूरा वीडियो था। उसमें मैं आपको बताया कि मार्च के पहले हाफ में मार्केट में गिरावट आ सकता है, उसके बाद मार्केट में वी शेप रिकवरी या रिकवरी जरूर आएगा। तो इसका और एक रीजन ये वाला चीज है। और याद रखना मार्केट ने आज 0.5 लेवल को बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इधर मार्केट में बहुत सारा पंपिंग मिलेगा। अब इसको मैं इधर से फिबोनाची को हटा देता हूं और हम देखेंगे कि मार्केट ने 15 मिनट्स में आज कैसे मूवमेंट दिया है। देखो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का ही अलग अलग मैटर है। निफ्टी ने सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स ने इधर तक गया, इधर जाके ये जो गैप दिखा रहा है ना, ये आपका डेली कैंडल में देखा, डेली कैंडल में कोई गैप नहीं है। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, इसका आधा आधा रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा और प्रीवियस मंथ लो के ऊपर खत्म कर दिया। और अब निफ्टी में ये चीज देखोगे तो देखो निफ्टी ने कुछ भी इस जोन के ही नीचे नहीं गया। मैं डेली में दिखाता हूं आपको, जो हम सेंसेक्स में देखा कि सिर्फ यही जोन नहीं, मार्केट ये जोन के नीचे ये गैप। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब निफ्टी जो बड़ा मूव दे रहा था, ठीक है, निफ्टी ने ये गैप को ऊपर जाते हुए, जो सेंसेक्स में थोड़ा सा ये गैप बाकी था, निफ्टी ने वो गैप फिल करके ही चला गया था। तो ये रीजन हो सकता है कि निफ्टी को और इतना दूर आना नहीं पड़ेगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आज मार्केट ने निफ्टी जहां पर ओपन हुआ, निफ्टी प्रीवियस मंथ लो के ऊपर हुआ और इसको भी मार्केट ने टच नहीं किया, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें हैं। और अब और एक चीज देखोगे सेंसेक्स और निफ्टी का जो डिफरेंस है, सेंसेक्स में हमने क्या देखा, सेंसेक्स में ये वाला कैंडल बहुत नीचे ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी दिया, आधा रिट्रेस लिया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। लेकिन निफ्टी में पूरा उल्टा, निफ्टी ने पूरा उल्टा, निफ्टी का लो इधर बना, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया और फिर ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला गया। तो निफ्टी और सेंसेक्स में, निफ्टी में मैं कहूंगा फिलहाल के हालत में निफ्टी में आपका ट्रैप ज्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो न्यू ट्रेडर्स है उनके लिए निफ्टी ही सेफ है। और अगर आप में थोड़ा थोड़ा आप में हिम्मत ज्यादा है, थोड़ा आप एक्सपीरियंस्ड है, हिम्मत से भी अच्छा वर्ड है इधर, एक्सपीरियंस है, तो आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो ये गया, मैं इसलिए आपको ये चीज समझाया क्योंकि यही होता है मेन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार सिर्फ निफ्टी को फिर से नीचे जाना चाहिए लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो सेंसेक्स भी नीचे जाएगा, लेकिन जो लेवल्स बताया वो लेवल्स को ध्यान रखना। निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे का ये वाला लेवल, अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नीचे पहले जाने दो, उसके बाद हम लोग ये लेवल के बारे में चर्चा करेंगे। और सेंसेक्स का जो फाइनेंशियल ईयर है, ओपन है, ये बहुत नीचे है। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतना नीचे ट्रेवल करेगा, ये मुझे लगता है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेवल करना चाहेगा तो हो सकता है सेंसेक्स में वो फाइनेंशियल ईयर ओपन के नीचे आ जाए, ये चीज हो सकता है। तो एक डाइवर्जेंस तो है निफ्टी और सेंसेक्स में, ठीक है। तो अब वेडनेसडे की बारी है कि भाई वेडनेसडे में क्या हो सकता है। देखो मार्केट ने जब इसके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिकवरी। और इस रिकवरी इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो आज का हाई था इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। तो अभी हम देखेंगे इतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी मार्केट में आया क्यों, सच में क्या ये बाइंग आया, या क्या जो आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग आया, ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। वो कहां से देखेंगे भाई, वो हम देखेंगे जो डेटा है। अब ये डेटा क्या कह रहा है, ये डेटा यही कह रहा है देखो कि बुल्स मतलब जो रिटेलर्स है वो अभी भी बुलिश ही है, ठीक है। वो अभी भी बुलिश ही है और स्ट्रॉन्ग बुलिश है तीनों ऑप्शंस में। मतलब फ्यूचर्स में बुलिश है, ऑप्शन लॉन्ग में बुलिश है, मतलब कॉल में बुलिश है, और पुट में भी बुलिश है। और एफआईआई तीनों में स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। और डरावना सबसे बात यह है कि इतना नीचे आने के बाद भी एफआईआई आज ऐड किया है, ऐड किया है शॉर्ट पोजीशन, और इनके पास अभी भी लॉन्ग पुट्स है। देखो एफआईआई कोई गैम्बलर नहीं है, जैसे हमारे इधर का रिटेलर्स गैम्बल करते हैं, चलो पुट खरीद लेते हैं, चलो कॉल खरीद लेते हैं, लेकिन एफआईआई ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग खरीद रहे हैं मतलब इसके पीछे कुछ कारण तो है। तो मार्केट में अभी भी ये लोग 3,65,136 नेकेड पुट्स होल्ड करके बैठे हैं, अर्थात मार्केट को गिराने का फुल चांस ज्यादा है। अगर कोई मेजर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक कुछ पॉजिटिव बूम नहीं आ गया तो मार्केट गिरेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा न्यूज आ गया मार्केट में कि मार्केट गिर, तो यही लोग इमीडिएटली अपना जो चीज है इसको बाई बैक कर लेगा, और बाई बैक करके तुरंत लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर मतलब बना लेगा। तो ये बात अलग है।
इसका चांस भी अभी के हिसाब से 2% है, 98% अभी भी मार्केट को गिरना ही है, ठीक है, क्योंकि ये लोग अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और इसके साथ देखो, अगर मार्केट में इतना बुलिश सेंटिमेंट रहता तो क्या ये लोग 50,000, मतलब जो डीआईआई है, ये लोग हेजिंग के लिए 50,000 कॉन्ट्रैक्ट उनका है पुट में, इसके साथ जो प्रो है ये भी पुट में बैठे हैं, ये इसका भी ओवरऑल पुट में है। तो बड़ा प्लेयर्स अभी भी मार्केट में नेगेटिव है, और रिटेलर्स जो है भाई, ये मार्केट में एक्स्ट्रा बुलिश है, मतलब बुलिश इसको नहीं बोला जा सकता, ये एक्स्ट्रा बुलिश है। इनको लगता है कि आज का जो ये आया है लास्ट में, ये रिवर्सल है, लेकिन असली बात तो ये है, ये कुछ रिवर्सल नहीं है, ये और गिरने का नया, मतलब एफआईआई के पास उनको नया लिक्विडिटी आया है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो इसको भी पटक के फेंक दो, शॉर्ट कर लो, इनका पूरा का पूरा खत्म कर दो, ठीक है। यही इन लोगों का मेन मोटिव है। हाँ, एक ही चीज में मार्केट बुलिश बन सकता है, अगर कुछ बहुत भयंकर टाइप का पॉजिटिव न्यूज आ गया तो बात कुछ अलग हो सकता है। देखो, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट दिन के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, अब समझ लो भाई। नेक्स्ट दिन का लेवल, नेक्स्ट दिन के लिए हम एक चीज समझेंगे कि हमको अंधाधुंध कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जब मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया, उसके बाद आप वोलेटिलिटी देख सकते हो मार्केट में बहुत हाई है, ठीक है, तो मार्केट दोनों साइड में ही चॉप कर सकता है, लेकिन इसका मेजर स्ट्रेंथ है बेयरिश। तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, हम लोग पुट में प्लान करेंगे। पुट में कैसे प्लान करेंगे, देखो, कॉल के लिए अभी के लिए मत सोचो, अगर कुछ मैक्रो इकोनॉमी में ब्लास्ट हो गया तब कॉल के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अब कॉल के बारे में मत सोचो। अगर मान लो मार्केट ने आज के हाई के ऊपर गया और मार्केट ने इधर से कुछ रिजेक्शन दे दिया 15 मिनट्स का कैंडल में, उसका लो टूटते ही 15 मिनट्स कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और मार्केट में आप पुट खरीद सकते हो। लेकिन याद रखना, अभी आईवी काफी काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड है, मतलब प्रीमियम का प्राइस बहुत महंगा है, तो इसका थीटा डीके भी होगा, तो ये चीज याद रखना आपको होगा। और इसको एडजस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे होगा। इस सिचुएशन में सबसे अच्छा है आप कॉल को सेल करो और एक कॉल को लॉन्ग कर दो, मतलब बाई कर दो, ठीक है, जो कि मैं आखिरी वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, जिसको बोलते हैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड। तो इस सिचुएशन में आपका सबसे अच्छा चीज होगा कि 25,050 या 25,000 कॉल को आप सेल कर दो, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर हो तो 24,950 या 24,900 का कॉल को भी सेल कर सकते हो, और इसके साथ आप 25,100 कॉल को बाई कर लो, और इसके साथ आप 25,150 या 25,200 कॉल को बाई कर लो, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, आप मार्केट को फिर आराम से ऊपर नीचे करने दो। उसके बाद जब मार्केट फाइनली नीचे गिरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपका थीटा डीके और नीचे जाने के लिए आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब आप खाली पुट खरीदना चाहते हो तो याद रखना, मार्केट अगर इधर से ही गिर रहा है तो आपको वेट करना होगा 20 पुट में, ठीक है। 24,775 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपका टारगेट 124,700, और इसके नीचे आप इधर बुक कर लीजिएगा मैक्सिमम, और स्टॉप लॉस को इधर लाके दे दीजिएगा, और टारगेट टू 24,620, ठीक है। ये होगा टारगेट टू। अगर इसके नीचे भी मार्केट जा रहा है तो इस बार आपका टारगेट होगा 24,550, और टारगेट 4 होगा 24,500। इसके नीचे मार्केट गिरेगा क्योंकि इधर मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट है, आपको एक स्प्रिंग बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 24,820, ठीक है। ये होगा पुट का एक्शन। दूसरा बात है कि आप वेट कीजिएगा, आपको इसके नीचे जाएगा तो आप ले सकते हो 24,500 तक। अगर 24,500 को मार्केट कुछ अच्छा खासा कैंडल से तोड़ रहा है, तब हमारा टारगेट बन जाएगा 25,000 के नीचे, 24,500 के नीचे 24,420, 24,335, ठीक है, मतलब इसके नीचे होगा। फिलहाल हमारा यही टारगेट होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वेडनेसडे ये हो सकता है वेडनेसडे आपको कुछ ट्रैप करने के लिए इधर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल भी तैयार हो सकता है, कुछ इस तरह का एक लॉन्ग विक देख सकते हो, देखने के बाद आपको कुछ इस तरह का कैंडल भी तैयार हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट और नहीं गिरेगा, इसका मतलब है आपको फंसाया जा रहा है, जैसे इधर किया गया था, समझे। इधर के बाद आप देखो मार्केट कहां से कहां चलेगा। इधर जो जो फ्यूचर्स को लॉन्ग करके बैठे थे उनका आज कट चुका है, ठीक है। तो अभी फिलहाल पुट में ही अपना फोकस रखो। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके आपको कुछ भी सेटअप दे रहा है, मतलब मान लो मार्केट सुबह ही ऊपर चला गया, ऊपर जाके कुछ इधर से सेटअप दे रहा है ऐसा, तो आपको मार्केट चांस दे रहा है कि शायद मार्केट नीचे जाएगा।
तो आपके लिए कॉल क्रेडिट बेस्ट होगा, नहीं तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। मैं कॉल का ट्रेड आज बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कॉल में आपका फंसने का चांस 99% है। कॉल में अपना कुछ सेटअप तैयार हो रहा है तो आप देख सकते हो। सेम चीज होगा आपका सेंसेक्स में। सेंसेक्स में मान लो मार्केट कुछ इस तरह से, अगर निफ्टी में सेम चीज हो रहा है तो सेंसेक्स में भी सेम चीज होगा कुछ इस तरह से। देखो गैप फिल की बारे में अभी मत सोच लेना कि गैप फिल हो जाएगा, गैप फिल हो जाएगा, हो सकता है गैप फिल। तो सेंसेक्स में अगर गैप फिल होकर मार्केट नीचे जा रहा है तो निफ्टी में भी वही सिग्नल है। सेंसेक्स के ऊपर नजर रखो, सेंसेक्स का गैप फिल कहां पर है? 81,287.19। ओके, ये है सेंसेक्स का गैप फिल। अगर सेंसेक्स में थोड़ा बहुत उछाल आया, गैप फिल होने के बाद कुछ रेड कैंडल दिखने को मिला और मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो और इसके हिसाब से निफ्टी में भी ट्रेड देख लो। ठीक है, उसमें भी सेम टू सेम। अब लेवल्स लेवल्स इधर का होगा, लेकिन निफ्टी में भी सेम चीज आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट इसके ऊपर। अगर मार्केट कुछ घूम गया तो आपका नॉमिनल स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा और आप सेफ हो जाओगे। उम्मीद बिल्कुल ऐसा मत करो कि स्टॉप लॉस के ऊपर से फिर से आएगा, हो सकता है आएगा, लेकिन दिस इज बियॉन्ड आवर डिसिप्लिन। ओके, कॉल का कुछ ऐसा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऊपर से कुछ आ रहा है तो हमारा पहला इसमें होगा 81,000 का टारगेट, उसके बाद 500 पॉइंट्स करते करते नीचे जाएंगे। प्रीवियस मंथ लो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, मेजर टारगेट। और जो हमारा मैक्सिमम टारगेट होगा वो इस नीचे, मतलब आज का जो मार्च लो है, ये लो हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी काफी बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग लगभग ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग के नीचे पूरा गया। गैप को अभी तक बैंक निफ्टी ट्रेड डील वाला गैप को क्लोज नहीं किया। हो सकता है तीनों इंडेक्स से फिर से ट्रैप वैप करके, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वेडनेसडे ही मार्केट गिर जाएगा, अगर गिर गया तो अच्छा है, अगर नहीं गिरेगा तो मार्केट ट्रैप वैप करके ऐसा भी निकल सकता है। किंतु मुझे लगता है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, मार्केट ने इस गैप में रखा है तो कुछ भी स्पाइक्स, बैंक निफ्टी इतना बुलिश है तो कुछ स्पाइक्स आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो मेजर हमारा ट्रेडिंग रहेगा, बैंक निफ्टी में हम लोग कॉल के साइड में प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर कुछ अगर कैंडल क्लोजिंग दे दिया ग्रीन का, तो बैंक निफ्टी में हम लोग कॉल के साइड में देख सकते हैं। उसका हाई तोड़ने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट में हम लोग देखेंगे इसका स्टॉप लॉस कहां पर आ रहे हैं, और हम लोग 60,437 को टारगेट कर सकते हैं। नीचे के लिए क्या कर सकते हैं? नीचे के लिए मान लो कुछ इस तरह गया मार्केट, इस तरह जाने के बाद शायद इधर से या शायद इधर से कुछ रेड कैंडल दिखा, उसका लो टूटते ही नीचे वाला लेवल्स हमारा टारगेट बनते जाएगा और नीचे हम लोग आ जाएंगे। आज का लो मार्क कर लेना, ये लो तक हम लोग आएंगे। इस लो के नीचे हमारा एक ही टारगेट होगा, वो है जो ट्रेड डील वाला गैप है 58,619 ये। ठीक है, तो मेजरली अभी भी बायस बेरिश है, तीनों इंडेक्स में ही बेरिश है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ट्रैप भी हो सकता है। जो बड़ा प्लेयर्स है हमको ट्रैप कर करके ऊपर लेके जाएगा, फिर जो गिरावट आएगा कुछ इस तरह का गिरावट आएगा, हमको निकलने का मौका भी नहीं देगा। तो क्यों भाई, एक दिन अगर नहीं ट्रेड करेंगे तो अच्छा है, लेकिन कभी भी मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। अगर मार्केट में कुछ बुलिश पैटर्न हमको देखने को मिल गया डेटा में और प्राइस एक्शन में, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा, तब हम लोग कॉल का ही प्लान करेंगे, पुट का प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं एक बार कि भाई देखो डाउ जोन्स ने जो अमेरिकन मार्केट है उसने भी आज गैप डाउन खोला था, उसके बाद भयंकर स्पाइक नीचे दिया। ठीक है, ये मेरा इसको इग्नोर करना, दिस इज पेपर ट्रेडिंग ओनली। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद भयंकर स्पाइक दिया, इधर का लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट ऊपर। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से एक ही रीजन है मुझे जो 1 या 2% ऊपर जाने की लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि सेंसेक्स ने कुछ ऐसा ही किया है। सेंसेक्स ने इधर से लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लिक्विडिटी को ग्रैब करके तुरंत आ गया। तो अगर इसके नीचे फिर से नहीं जाएगा तो सेंसेक्स में थोड़ा सा दिक्कत है कि शायद इसके नीचे ना ही जाए मार्केट। सेंसेक्स में, निफ्टी में शायद जाए, कुछ सेंसेक्स में इस तरह का मोमेंट भी आ सकता है, वो तो हम देखेंगे। तो डाउ जोन्स ने बिल्कुल वैसा ही किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बहुत अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है। अब क्या होगा हम नहीं जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई गोल्ड में क्या हो रहा है। देखो भाई, गोल्ड में जो पिछला दिन आपको कहा था कि जो टारगेट है गोल्ड का, ये वाला गैप है। देखो आज मार्केट ने इस गैप को पिन किया, उसके बाद नीचे फिर से आने लगा। अब इधर का गैप हो सकता है शायद फिल कर ले, लेकिन अगर टेंशन एस्केलेट हो गया वर्ल्ड में तो फिर से कल मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत हम लोग सिल्वर को देख लेंगे। सिल्वर भी ऊपर ही जा रहा था। सिल्वर पिछले दिन में क्या कहा था, देखो सिल्वर में मैं क्या कहा था कि ये जो गैप है, इस गैप को मार्केट फिल अप करेगा। मार्केट ने इस गैप के ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया और लगभग लगभग ये अभी जो गैप है, हो सकता है अगर नीचे जाना कंटिन्यूएशन रखे तो इस गैप को फिल करे, नहीं तो अगर मार्केट में टेंशन एस्केलेट हो तो ऊपर। तो फिलहाल बेयरिश सेटअप मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन इस हालत में
जब वर्ल्ड में टेंशन है, जब तक वो टेंशन खत्म नहीं हो रहा है, तब तक कोई बेयरिश सेटअप नहीं है, तब तक ओनली वी हैव टू लुक एवरी मतलब सिल्वर प्रेशियस मेटल में एवरी डीप हमको बाई के नजर से देखना पड़ेगा, अगर सच में ऐसा हुआ तो। अभी के लिए पहले देखने दीजिए, अगर मार्केट इसके नीचे कुछ 1 घंटा का कैंडल देता है तो हमको इस गैप तक देखना पड़ेगा। अगर गैप से कुछ पॉजिटिव या इसका लिक्विडिटी लेने के बाद, मतलब इसका लिक्विडिटी लेने के बाद कुछ अच्छा खासा 1 घंटा या 2 घंटा में पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन फिर से बनाएंगे इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो अभी हम देख लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कि भाई नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल जो है, ठीक है। देखो, क्रूड ऑयल को मैंने जो पिछला दिन बताया था कि क्रूड ऑयल ने इसके ऊपर ही ओपन दिया, और ओपन देने के बाद जो अगला लेवल है उसको रिस्पेक्ट करके नीचे चला गया। अगर अभी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हमारा अगला टारगेट होगा ये। अगर इसके ऊपर से ऐसा रिजेक्शन दिया, ठीक है, डेली लेवल में कुछ रिजेक्शन कुछ ऐसा दिया, इसका लो टूटते ही हम लोग फिर से 6184 में आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब तक मार्केट में वार का टेंशन ऑन है तो क्रूड ऑयल, मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चक्कर जब तक ऑन है, क्रूड ऑयल का पंप होने का चांस ही ज्यादा है। हम थोड़ा एक बार देखेंगे कि वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल का है, यूके ऑयल में, इधर देखो, इधर भी मार्केट ने आज ओपनिंग कहां पर दिया था, लगभग लगभग ओपन दिया था 81.57, मेड अ हाई ऑफ 82.37। उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिला, लेकिन गैप अभी भी होल्ड है। तो हो सकता है कभी भी फिर से टेंशन एस्केलेट होगा तो क्रूड ऑयल का जंप होगा। क्रूड ऑयल जंप करेगा तो गोल्ड भी जंप करेगा, सिल्वर भी जंप करेगा, और उसके साथ इक्विटी भी गिरेगा। ओके, तो ये रहा मोटा मोटी आपका एस्केलेशन। अगर मार्केट में कल होली का दिन कुछ ऐसा न्यूज आ गया कि मार्केट अचानक से बुलिश होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक रील्स के दौरान आपको वो चीज बता देंगे। टिल देन एज पर डेटा हम लोग बियरिश ही रहेंगे, लेकिन अंधाधुंध बियरिश नहीं होंगे। कभी भी पुट खरीद के रख दिया बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जैसा मार्केट कंडीशन है, आईवी जितना इन्फ्लेटेड है, मार्केट ऐसा मूवमेंट जरूर देगा। मतलब कुछ इस तरह का मूवमेंट होने का संभावना है जो आपका कैपिटल तबाह कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरह मूवमेंट, ओपन ऊपर नीचे फिर ऊपर, ठीक है, जाके मार्केट खत्म कर दिया, तो ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा मेजर व्यू है बेयरिश। तो आप, अगर आपका आज का दिन कैसे गया जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक। थोड़ा आज वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि जो मेन लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, सेंसेक्स और निफ्टी का जो डाइवर्जेंस है, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि आप निफ्टी को भी चेक करें तो सेंसेक्स का लेवल एक स्क्रीन में मतलब देख के कीजिएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि याद रखना, सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी जाएगा। अब कौन कितना जा रहा है, डाइवर्जेंस उधर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब में कर देना, फेसबुक में फॉलो कर देना। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे अगले दिन में नए वीडियो के साथ, और तब तक होली एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे वेडनेसडे को, सेंसेक्स एक्सपायर थर्सडे में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है उसको लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।